10 बच्चे पैदा करे, मुझे दिक्कत नहीं है, पर उन 10 बच्चों को स्कूल भेजे, साइंस पढ़ाए, मैथ्स पढ़ाए, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाए। पंचर लगाने वाला एक को पंचर लगाने वाला, एक को पत्थर मारने वाला, एक को लब्ध करने वाला, एक को लैंड करने वाला, एक को आतंकवादी, एक को मोदी योगी विरोधी, ये नहीं बना रहे अपने 10 के 10 बच्चों को, और कुछ नहीं बना रहे। अच्छा, डॉक्टर इंजीनियर तो बना नहीं पा रहे हैं। फाड़ ले मुंह और फाड़ ले भाई। इतना ऐसा तो नहीं है कि तेरा मुंह बड़ा है तो तेरे मुंह में जो आएगा तो वो बोलती रहेगी है। आतंकवादी और ये और पंचर और चंचर पंचर। अबे पंचर लगाते हैं मुसलमान। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का नाम नहीं सुना तूने? पंचरमैन नहीं थे, मिसाइल मैन थे वो। मुसलमान पंचरमैन नहीं है, और पंचर लगाता भी है अगर मुसलमान तो क्या हुआ? अपना धर्म भेष बदल कर ढोंग रचा करके कहीं तुम्हारे आगे भीख मांगने तो नहीं जाता। कम से कम जाने कितने ऐसे हिंदू हम दिखा देंगे जो मुसलमानों के भेष में आकर के, मुसलमानों के कपड़े पहन करके, मुसलमानों की टोपी लगा कर, नकाब में औरतें मुसलमानों के आगे भीख मांगने आती हैं। वो क्यों आते हैं मालूम है? अभी भी देखें, बड़े बड़े पैसे वाले 10 के सिक्के के 10 नोट एक एक के करके लेके बैठते हैं दुकानों में अपनी, आते हैं 1-1 रुपया देते हैं, इसलिए वो जाते ही नहीं है, मुसलमानों में ही आते हैं। पता है मुसलमानों का दिल बड़ा, मुसलमान ही भर भर के झोलियां देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात पत्थर मारने की, तो देखा नहीं तूने? अभी देख स्क्रीन पर एक वीडियो मैं ये दिखा रहा हूं, देख पत्थर मारने वाले कौन है ये। इस तरह की जाने कितनी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। फतेहगंज का मामला नहीं देखा? मकबरे पे जो हमला किया तो प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाया, वहां पर प्रशासन ने भी लाठीचार्ज नहीं किया उन पर। किस तरह बेहुदा हरकतें, बदतमीजी, पत्थर भी चलाए, लाठियां भी चलाई, सब चलाया। इसलिए बकवासें बंद करो। मुसलमान पंचर लगाते हैं, चलो मान लिया पंचर लगाते हैं, लेकिन पंचर लगाते हैं कोई चोरी नहीं करते, पंचर लगाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में नेतृत्व किया और देश के विभाजन का पुरजोर विरोध किया। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया और ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों का विरोध किया। उन्होंने भी देश के विभाजन का विरोध किया था। बेगम हजरत महल 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में अवध के एक महत्वपूर्ण नेता थी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने बेटे के साथ मिलकर के सत्ता संभाली। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशफाक उल्लाह खान साहब स्वतंत्रता संग्राम के शामिल एक अन्य प्रमुख मुस्लिम नेता थे। हकीम अजमल खान स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख मुस्लिम नेता थे। यूसुफ मेहर अली स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय रूप से शामिल थे। ये है मुसलमान। मुसलमान पिंचरमैन नहीं है, मुसलमान मिसाइल मैन है। न जाने मुसलमान सारे काम करता है। इतनी बड़ी कलेक्टर है भाई तू, इतनी बड़ी, पता है साफ दिखाई दे रहा तूने कितनी बड़ी तू ग्रेजुएट है, कितनी बड़ी तू कलेक्टर है जो यहाँ पर तू नफरत फैला रही है। पढ़े लिखे लोगों का काम ये है, पढ़े लिखे लोग अगर लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, इस तरह की बकवासें नहीं करते। इस सारे के सारे जो जितने भी बकवासें करते हैं ना, गलाजत मुंह से निकालते हैं, सारे अनपढ़ गंवार होते हैं। ये पढ़ा लिखा इंसान कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करता। जहाँ भी पत्थर चलाए जाते हैं वो सारे के सारे गवार होते हैं, और कौन होते हैं सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए बकवासें बंद करो ये। हाँ कि मुसलमान पंचर लगाता है, मुसलमान पंचर लगाता है तो क्या हुआ? किसी की डकैती डालता है कि चोरी करने जाता है, अपना भेष बदल कर गैरों के आगे भीख मांगने तो नहीं जाता मुसलमान भीख मांगने नहीं जाता। मुसलमानों के भेष बदल करके जाने कितने हिंदू ऐसे हम दिखा देंगे, वीडियोस दिखा देंगे उनकी, जो मुसलमानों के मोहल्लों में जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि बड़े बड़े बनिए बैठ करके 10 के सिक्के के 10 नोट करके 1-1 रुपया देते हैं उनको। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुसलमान झोलियां भरते हैं, मुसलमान 10 रुपए से कम नहीं देता। मुसलमान गड्डियाँ भी बांटते हैं नोटों की। मुसलमान बहुत मदद करते हैं। हाँ, बकवास कर रही है यहाँ खड़े होकर के, इस तरह की बातें करती है। इस तरह की बातें करना, मुंह बड़ा है तो इसका मतलब कुछ भी बोलती जाएगी। मुंह फाड़ दिया, गला खुश्क कर लिया, बोल बोल करके मुंह से गलाजत निकाल रही है। 500 रुपये में इतना भौंक रही है, 500 रुपये में इतना बोल रही है। 500 रुपये की बात तो है, इसलिए इतना बोल रही है। 500 रुपये दे करके तुम लोगों को माइक के सामने खड़ा कर दिया जाता है, और जो तुम्हारे मुंह में आता है, जो तुम्हें बोलना होता है, गलाजत मुंह से निकालनी होती है, निकालते रहते हो तुम। हाँ, मत करो। अपने भविष्य के बारे में सोचो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। हाँ, मुसलमान पंचर लगाता है, मुसलमान पत्थर मारता है। दुनिया जानती है कौन पत्थर मारता है, दुनिया जानती है कौन पंचर लगाता है। लाइन लगी हुई है, पंचर की दुकानों की लाइन लगी रहती है। लाइन से दुकानें होती हैं, नाम पढ़ो ना, कौन सा अब्दुल की दुकान है पंचर की, वो देखो, आंखें खोल करके देखो। इस तरह की बकवासें करना बंद करो।
लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को नज़र बद से महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की जान और माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजी में फंसे हुए हैं उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहों की ज़मीनों की, जायदादों की अल्लाह पाक हमारे ईमान व अक़ाइद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक जो बेरोज़गार हैं मुसलमान उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। अल्लाह पाक जो बे औलाद हैं उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक सालिह बनाए। अल्लाह तबारक व तआला तुम जैसों को हिदायत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।